हम एसएमसी ने लगाया हुआ है, एसएमसी स्मार्ट सिटी के अंदर। एसएमसी देखिए कन्वर्जेंस है, ये स्मार्ट सिटी हो, एसएमसी हो, आप लेक्स एंड वाटरवेज की बात करें, कन्वर्जेंस में बहुत सारी स्कीम चल रही है। तो जो काम लगाया है उसके जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने होंगी, उसमें काम चल रहा है फिजिकली, जल्दी उस काम को कंप्लीट कर देंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि सुसाइड हो रहा है इसलिए ब्रिज ही खत्म कर दें, ऐसा तो नहीं। ठीक है, हम ये कहेंगे जी रोड में पोर्ट होल है, गाड़ी चलाना बंद कर दें, तो पोर्ट होल ठीक करना है ना, राइट, पोर्ट होल ठीक करना है, गाड़ी तो बंद नहीं करेगा कोई चलाना। राइट। इसी तरीके से अगर ब्रिजेस एपिसेंटर बन रहे हैं सुसाइड का, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिज ही हटा देंगे। सर फेंसिंग की बात की जा रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन देखो फेंसिंग इसमें है, सुसाइड को रोकने के लिए यहाँ फेंसिंग की जरूरत है, ऊपर दिमाग की फेंसिंग की जरूरत है। सही बात। ठीक है, ब्रिज की फेंसिंग तो चलो हम करेंगे, लेकिन अगर एक जगह फेंसिंग करोगे, इतनी बड़ी बंड है, जेलम इतना बड़ा है, खाली आप ब्रिज को क्यों समझ रहे हैं? सर पूरा देखिए इतना बड़ा। और पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या जिस एज ग्रुप में भी कोई है, उसके साथ साथ इस प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए ज़रूरी ये है कि सोसाइटी से अलग थलग ना हो, नौजवान सोसाइटी का हिस्सा बने। और हमारे जो मिशन यूथ है उसके तहत कई जगह यूथ क्लब्स बने हुए हैं, और यूथ क्लब्स में इस पर काम चल रहा है। और सुसाइड के जो बेसिक काजेज हैं उनमें हम जाएंगे। और अगर आप देखें, सुसाइड कोई नई चीज़ नहीं है, हर मुआशरे से वर्ल्ड ओवर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आप पढ़ते हैं, सुसाइड के एपिसोड आते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो इंसानी इर्तिका है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है, तो मुझे लगता है इसको उसी लेवल पे टाइम पर कंप्लीट किए जाएंगे, मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और ख़ासकर G20 का जो आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और श्रीनगर शहर के लिए ये मुबारकबाद की बात है, फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि ज़िला श्रीनगर में G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और उसके खैर मकदम के लिए ज़िला श्रीनगर पूरी तरह तैयारी कर रहा है। और जो डेलीगेट्स आएंगे, कश्मीर वैसे भी अपनी टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटलिटी दिखाने का पूरी दुनिया के सामने हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटलिटी दिखाने का बहुत बड़ा मौका है। और इसको पूरे जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। अभी जिस तरह से आपने कुछ दिनों पहले यहाँ पर पहला सवाल जो आपका है, जो आपने रिडंडेंट पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स के बारे में कहा है, रिडंडेंट इलेक्ट्रिक पोल्स आपको शायद देखने में लग रहा होगा कि इस पोल पर आप कंडक्टर नहीं है तो बिजली किसी दूसरे पोल से चल रही है, लेकिन ये भी है उसके साथ वहाँ किसी का नेटवर्क, किसी कंपनी का, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का जो नेटवर्क है वहाँ से कनेक्ट जा रहा होता है, उन्होंने पोल सपोर्ट ली होती है, उसको पहले एड्रेस किया जाएगा ताकि किसी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन या नेटवर्क डिसरप्ट ना हो। तो उसका ऑडिट पूरा खुद पीडीटी डिपार्टमेंट कर रहा है। और जो रिडंडेंट पोल्स हैं, रस्टेड हैं, टिल्टेड पोल्स हैं, टिल्टेड पोल्स को में दुरुस्ती की जाएगी, और जो रस्टेड पोल्स हैं उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। पहला सवाल आपका जो रिप्लेसमेंट ऑफ पोल्स के बारे में था। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे लगता है आपके एक साथी और हैं, उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। तो इस बारे में ऑनरेबल एलजी साहब की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, और मुझे लगता है वो स्टेटमेंट आप सबको याद है, आप लोगों ने कई बार उस स्टेटमेंट को दोहराया भी है और अखबारों में लिखा भी है। सर इंक्रोचमेंट के हवाले से ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं जहाँ इंक्रोचमेंट के हवाले से फेक लिस्टें जारी की गई हैं, जिन पर ना किसी का साइन था, ना किसी की सील थी। अनसील्ड, अनसाइंड लिस्टें जारी करके एक पैनिक फैलाने का तरीका जिन अनासर ने कोशिश की, हमने उनके खिलाफ FIR दिया है, और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि साइबर पुलिस भी उसकी कॉग्निजेंस ली है। इस तरीके से पैनिक फैलाने वाले एलिमेंट जो है उन पर नज़र रखी जाएगी। और मैं आपको फिर से बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी लैंडलेस गरीब शख्स को इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब ने बार बार कहा है, हम उस चीज़ को पूरा उसका पालन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं। और किसी भी गरीब को, लैंडलेस को, दिहाड़ीदार को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा, और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, वेलफेयर स्टेट का काम है लोगों को लाइवलीहुड देना, लाइवलीहुड छीनना काम नहीं है। तो इसलिए हम पूरा जैसे वेलफेयर स्टेट करती है उसी तरीके से हम भी एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल सरकार के जो डायरेक्शन है वो क्लियर है इस बारे में, और आप सबको वो मालूम भी है।